राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान भाई अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। आप लोग वीडियो को आधे अधूरे पर न छोड़ा करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, नहीं तो आधे अधूरे पर वीडियो छोड़ देने पर जानकारी भी आधी अधूरी ही रह जाती है। आज मैं बताने जा रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय क्या होता है। समय के साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें होने लगती हैं, क्या क्या उन्हें अनुभव होता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं। पहला पॉइंट होता है कि ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वह मुहूर्त होता है कि जिस समय चारों दिशाओं से, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आती है, उस समय निगेटिव ऊर्जा कहीं से भी नहीं मिलती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। हर मुहूर्त से अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों ज़रूरी होता है, इस विषय में भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त का हम बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के उठने का समय क्या होता है, एक्चुअल में समय क्या होना चाहिए। बहुत लोग इस टॉपिक को भी लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग जानकारी तो देते हैं लेकिन गलत जानकारी देते हैं। गलत समय पर उठने पर फिर चीज़ें भी गलत ही होती हैं। हालांकि जो समय होता है, जो उठने का समय होता है कि समय जैसे कि 5 बजे से या 4 बजे से लेकर और अधिकतर देखा जाए कि 6 बजे तक जो लोग उठते हैं उनकी भी दिनचर्या सही चलती रहती है। लेकिन जितने भी संत होते हैं, जितने भी विरक्त लोग होते हैं या साधु कह लो, या जो समाधि में लीन रहते हैं, जो पूजा उपासना आदि करने वाले लोग होते हैं, संत भी बहुत संत हैं कि संत क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई सारे फ़ायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोई भी नुकसान नहीं है फ़ायदे के अलावा। और ब्रह्म मुहूर्त में का जो उठने का समय होता है, एक्चुअल समय होता है 3:15 पे। अधिकतर लोग यह बताते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:40 का होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ब्रह्म मुहूर्त का उठने का समय 3:40 नहीं होता है, करेक्ट 3:15 पर ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। 3:15 से लेके अगर 3:40 के बीच में भी आप उठ रहे हो तो उस नक्षत्र को भी ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। यानी कि जो अमृत वेला होता है, इसे अमृत वेला भी कहा जाता है। जो मतलब कि रात्रि होने के बाद और सुबह के 3:15 से लेकर और 3:40 तक का जो समय होता है वह अमृत वेला होता है। उस समय अमृत की बरसात होती है, मानो चारों दिशाओं से खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवगण धरती पे विवरण कर रहे हैं, बोलो कि आनंद विहार कर रहे हैं। अधिकतर देखा जाता है कि उस समय यदि हम उठते हैं तो हमें चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, एक अच्छा अनुभव होता है। ऐसे लगता है कि ना जाने कुछ ना होते हुए भी बड़ी खुशी मिलती है। वो समय ऐसा होता है कि उस समय पे चमत्कार भी होते हैं, एक से एक चमत्कार होते हैं। जितने भी संत जन हैं सब लोग इसी समय पर उठते हैं और अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। अगर आप इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
आप सिर्फ 5 काम कर ले तो आपके जीवन में वह होने लगेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप इस मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दें और इस मुहूर्त में उठकर इन 5 क्रियाओं को यदि आप करने लग जाएं तो आपकी हर विश पूरी होगी, आपकी हर अधूरी कामना पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ आप उस यश को प्राप्त कर लेंगे, उस वैभव को प्राप्त कर लेंगे कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब समय न बर्बाद करते हुए हम बात करेंगे उस 5 टॉपिक पे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यदि आप चाहते हो आपके जीवन की बिगड़ी बन जाए, आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्याएं ना आए, यदि आप धन धान्य से परेशान हैं, आपके पास वैभव लक्ष्मी की कमी है, तो उस कमी को भी आप दूर कर सकते हैं सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 चीज़ों को करके। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा या जातक जातिका होंगी जो यह नहीं चाहते होंगे कि उनके जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना हो, उन्हें यश प्राप्ति हो, उनका समाज में नाम बढ़े, समाज में उन्हें सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी आदि उनको मिलने लग जाए। और साथ ही साथ आज के टाइम पे ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जो प्रसिद्धि नहीं चाहता होगा। तो जो लोग इन चीज़ों की कामना रखते हैं उनके लिए यह मुहूर्त वही इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली मुहूर्त है कि यदि आप इस मुहूर्त में उठकर जो मांगेंगे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि उस समय पर मतलब कि चारों तरफ से सारे 9 ग्रह जो होते हैं, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे, यदि आपके घर में कोई 9 देवी का व्रत रखता होगा तो 9 देवी के व्रत में 9 ग्रह बनते हैं। 9 ग्रहों के ऊपर चावल के 9 ग्रह बनाए जाते हैं और 9 ग्रहों पे 9 सुपारियां रखी जाती हैं। तो यह जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह आपके पास मतलब कि आपके फेवर में हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको करना क्या है कि ठीक मतलब कि जैसे 3:15 का जो समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। आप कोशिश करें कि आप 3:05 तक या 3:10 तक उठने की कोशिश करें। और एक दिन नहीं आँख खुलेगी, 2 दिन नहीं खुलेगी, पर धीरे धीरे जब आप उठने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से उठना है। उठ के सबसे पहले दोनों हाथों को एक दूसरे की हथेलियों से घसरण करना है, खूब इतने अच्छे से रगड़ना है एक दूसरे की हथेलियों से कि ताकि आपके हाथों में गर्माहट आ जाए और आपकी नींद अच्छे से खुल जाए। उसके बाद आपको धरती पर जब आप पैर रखेंगे तो सबसे पहले आपको अपना दाहिना पैर जो है वह धरती पर रखना होगा। दाहिना पैर धरती पे रख के उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करना है और धरती माँ को प्रणाम करके फिर आपको शुद्ध जल ठंडे पानी से आप, ऐसा नहीं है कि सुबह का चलाया हुआ पानी है और आपने रखा है सारे दिन वही पानी पड़ा है, आपने टंकी चलाई और उसी पानी से आपने हाथ मुंह धुल लिया। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपके घर में नल लगी हुई है, नल की व्यवस्था है, तो आप चलाएं, ठंडा पानी चलाएं। ठंडे पानी से आपको आपके हाथों की किहुनी तक, जिसे किहुनी बोलते हैं, किहुनी तक अच्छे से हाथों को धुलना है। फिर उसके बाद आपको अपने पैरों को अच्छे से धुलना है। पैरों को धुलने के बाद कम से कम 5 बार उसी जल से आपको अपने मुंह को अच्छे से 5 बार धुलना है। 5 बार धुलने के बाद थोड़ा सा पानी लेकर आपको अपने दोनों कानों में डालकर अपने कानों की अच्छे से सफाई करनी है। उसके बाद आपको एक सुंदर सा और साफ आसन लेना है। यदि आपके घर में आसन नहीं है तो ढाक का पत्ता होता है। यदि आप गांव देहात से हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ढाक का पत्ता क्या होता है। आपको एक ढाक का पत्ता लेना है, जिसे ही आसन बनाकर उसी आसन पर बैठना है। पर आपको बैठना ऐसी जगह पर है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अपने घर के छत पर चले जाएं। अगर आपके घर पे छत नहीं है, घर नहीं है, तो आप किसी ऐसे मैदान में चले जाएं
या बाग बगीचे में जाएं, मतलब जहाँ भी आप बैठे आपके सिर के नीचे छत नहीं होनी चाहिए, खुला आसमान होना चाहिए। खुले आसमान के नीचे बैठकर और अलती पलती मार कर और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, और आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकाग्र होकर और अपने मन ही मन में सिर्फ उस परमात्मा को याद करना है। और परमात्मा को याद करते हुए जो भी आपकी अंदर की बातें हैं आपको उस परमात्मा से कहना है। और उसके कुछ देर के बाद आपको सीधे रीढ़ की हड्डी करके जिस तरीके से आप बैठे रहोगे वैसे ही आपको सिर्फ धीरे 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 क्या करना है, ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करते करते 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन में यह चीज़ें धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगी। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने लगा है। हालांकि कुछ समय की बात होगी, आपको इसका असर महीने 15 दिन 20 दिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप नियम से इस चीज़ को करने लग जाओगे, इन क्रियाओं को, तो गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ अगर आपने इस क्रिया को 3 महीने लगातार कर लिया तो आपके जीवन में वो सारी चीज़ें मतलब ऐसे बदल जाएंगी कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आपको जीवन में जो चीज़ें होने वाली होंगी ना वह आपको 6 महीने पहले ही आभास हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में अब यह घटना घटित होने वाली है। लेकिन आपको इन क्रियाओं को करना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है कि उस मुहूर्त में यदि आप झूठे मुख से भी कुछ मांग लेना तो वह परमात्मा हमें वह दे जरूर देता है। चाहे आप अच्छा मांगोगे तो भी मिल जाएगा, बुरा मांगोगे तो भी मिल जाएगा। तो मित्रों, यदि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव बिल्कुल लिखना मत भूलना। और फिर आप लोग देखना कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होने लगा है। आपके जीवन में वह चमत्कार भी होगा जिसकी आपने कल्पना आदि में भी, सपने में भी नहीं सोचा होगा।